क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिहाजा इसमें अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये इसमें ऑलरेडी वो कोई ऐसा फैक्टर्स नहीं है कि जिसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़े। लिहाजा जो उसने आपको दो इक्वेशन दी हैं उसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए, और उसके बाद आप क्या करें कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको आप ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो लिहाजा आपको इक्वेशन 1 ऊपर लिखनी होगी। इक्वेशन 1 को हमने ऊपर लिखा है, इक्वेशन 2 को हम नीचे लिखेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। ठीक है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखें, साइन चेंज कर दीजिए और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे, प्लस माइनस अपोजिट साइन होने की वजह से। प्लस 6x माइनस 3x करने से आपके पास प्लस 3x आएगा जब आप प्लस 3y एग्जिट इज नीचे लेकर आए, और 3 माइनस 3 करने से 0, तो ये आपके पास बना 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। सो 3x इक्वल्स टू -3 हो गया, और ऊपर भी आप 3 कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाके इसको 0 कर सकते थे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बन जाता, या आप इस तरह से कर लें तो दोनों तरीके ठीक हैं। 3x इक्वल्स टू -3 हुआ, 3 से कट गया तो x इक्वल हो जाएगा -y के। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं, और इक्वेशन ए का मैंने इस दफ़ा बेहतर समझा कि हम इसको इक्वेशन ए कह दें। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया और इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। तो इक्वेशन 2 में हम x इक्वल्स टू -y जो आया है इसको हम पुटअप कर लेते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन 2 थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 3। तो अब हमने x की जगह पर -y पुट करना है, और जब हमने इसको पुटअप किया तो -y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू -y इक्वल्स टू 3, एंड देन माइनस का स्क्वायर लेने पे प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3y इक्वल्स टू 3, एंड देन आप इनको ऐड कर लीजिए तो ये आपके पास बनेगा 2y स्क्वायर -3y, और राइट साइड वाला 3 इधर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर -3y -3 इक्वल्स टू 0। अब इसके पेयर्स नहीं बन सकते क्योंकि अगर जब ये अंदर आपको माइनस का साइन चाहिए, अगर आप इसको 2 और 3 का बनाएंगे तो 2 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, साइन रखना है माइनस, तो आपको साइन जो है वो बड़ी रकम का माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी रकम का अगर आप -3 लिखते हैं और छोटी रकम का आप 2 लिखते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, -3 और 2 करने से आपके पास जो है आंसर -1 आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसके पेयर नहीं बन सकते, तो इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि y इक्वल होता है, अब वैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x पढ़ा है, यहाँ पे क्योंकि ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है लिहाजा हम इधर लिखेंगे y इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और a आपको यहाँ पे याद आने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, a इक्वल है 2 के, b इक्वल है -3 और c इक्वल है -3 के। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुटअप कर लेनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद जहाँ स्केयर लेना है स्केयर लेने है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है, एंड द एंड 3 y इक्वल है 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब आप क्या करें, एक लाइन लगाएं और एक तरफ लिखें y इक्वल है 3 प्लस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4, एक तरफ आप लिखें y इक्वल है 3 माइनस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एरो इसलिए लगाया कि ये याद रहे कि ये y की एक एक वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने x मालूम करना है। x हमने इक्वेशन जो a जिसको हमने कहा था उसमें क्या था कि आपके पास x इक्वल था किसके, -y के। तो अब आपने उसी इक्वेशन के तहत लिखना है एज x इक्वल है -y फ्रॉम इक्वेशन a, तो हम लिखेंगे x इक्वल है माइनस का साइन और y की जगह पर हम y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। अगर आप इसको इसी तरह सेपरेट करेंगे तो आपके लिए साइन का जो है वो इशू नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, साइन आपके इसके अंदर गलत नहीं होंगे। तो इसी वजह से मैंने लाइन लगा के अलग अलग किया, वरना हम इसको प्लस माइनस में कॉमनली भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे जी, x इक्वल है -y और x को फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस, और y की जगह पे y की वैल्यू पुटअप कर दें 3 प्लस अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। माइनस अंदर जाके इनके बस साइन चेंज करेगा और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो एक तरफ आपका जहाँ पे प्लस था यानी कि जहाँ y इक्वल था आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 33, तो वहाँ पे आपके पास x जो है वो -3 माइनस अंडर रूट 33 हो जाएगा, और जहाँ पर आपके पास x था 3 माइनस अंडर रूट 3, तो क्या होगा कि वहाँ पे
सो जहाँ वाई था 3 माइनस अंडर रूट 33, तो वहाँ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा -3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा तो साइन हो जाएगा आपके पास प्लस का, तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपने जब इस तरह अलग अलग लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए भी आपको मुश्किल नहीं होगी, और आप इसमें लिख सकते हैं कि यानी कि जब आपके पास पहले x देख लें, क्योंकि हमें x और y पहले x लिखना होता है फिर y। तो जब x आपके पास जहाँ -3 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 है, तो वहीं पे आपके पास y क्या आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी तरतीब के मुताबिक आप इसको लिख लें, ठीक है, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया होगा।